रोहित विराट जीते लेकिन टीम इंडिया हारी। अब कौन नया कप्तान और वर्ल्ड कप की टीम में कौन कौन। देखिए, गौतम गंभीर का एक खास इंटरव्यू किया गया और इस इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने टीम इंडिया से जुड़ी तमाम चीज़ों का जिक्र किया। जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने हैं, रेड बॉल क्रिकेट में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस इंटरव्यू में रोहित शर्मा, विराट कोहली को लेकर भी बातचीत की गई। शुभमन गिल नए कप्तान बने तो उनको बनाने के पीछे की वजह क्या थी वो भी उन्होंने बताया। अब वर्ल्ड कप के लिए 3 महीने रह गए हैं तो खिलाड़ियों को किस तरीके से तैयार करना है, साथ ही में उनका कोचिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये गौतम गंभीर ने इस इंटरव्यू में बताई है। और इस इंटरव्यू में वो सारी चीज़ों पर खुलासा किया है जो बतौर कोच उनके लिए सामने आई थी। जैसे इंग्लैंड सीरीज़ पर भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया था, उस पर उन्होंने कहा कि देखिए, इंग्लैंड सीरीज़ यादगार रही क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। सिर्फ यंग लड़कों ने नहीं बल्कि पूरी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। मैं भी कभी 5 टेस्ट की सीरीज़ नहीं खेला था, हर किसी ने अपने तरीके से योगदान दिया। देखिए, जब शुभमन गिल कप्तान बन के गए थे वहाँ तो हर कोई ये कह रहा था कि इंग्लैंड में तो हार जाएंगे, लेकिन सीरीज़ 2-2 पे ख़त्म हुई। शुभमन ने बड़े शानदार तरीके से 754 रन के करीब बनाए। गौतम गंभीर की कोचिंग एक बार फिर से प्रूव हुई कि नहीं, वो विदेश में जाके अच्छी कोचिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने खुद कहा कि मेरे पास भी एक्सपीरियंस नहीं था कि 5 मैचों की सीरीज़ कैसे खेली जाए, हर दिन अलग अलग सेशन होता था तो आपको हर प्लानिंग करनी पड़ती थी। तमाम चीज़ें उन्होंने कही। इसके आगे उन्होंने कहा कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया में हर कोई रोहित विराट की बात कर रहा था या इंडिविजुअल्स की बात कर रहा था, लेकिन बतौर कोच हम एक सीरीज़ हार गए थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं दुख था। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा मानता हूँ कि ये व्यक्तिगत प्रदर्शन के बारे में नहीं है, मैं व्यक्तिगत प्रदर्शन से बहुत खुश हो सकता हूँ और रहूँगा भी, लेकिन अंततः अगर वनडे सीरीज़ हारते हैं तो वही सबसे बड़ी बात है। बतौर कोच मैं सीरीज़ हार का जश्न कभी नहीं मना सकता। देखिए, बात बड़ी क्लियर कही है। भले ही खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया और रोहित विराट के बल्ले से रन आ गए, आखिरी मैच में विराट ने भी रन बना दिए, रोहित प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बन गए, लेकिन एट दी एंड टीम इंडिया सीरीज़ हारी थी। तो वो कह रहे हैं मैं खिलाड़ी के तौर पे खुश हो सकता हूँ, बट बतौर कोच मैं कैसे खुश होऊंगा, आपकी कोचिंग में एक सीरीज़ हारे ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात रख दी कि रोहित विराट भले ही जीत गए, नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का। उन्होंने कहा कि ठीक है, इंडिविजुअल्स प्रदर्शन बहुत अच्छे रहे लेकिन टीम तो हार गई। बात तो कहीं ना कहीं सही है। इसके अलावा ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा है, उन्होंने कहा कि देखिए, ये एक ऐसा ड्रेसिंग रूम है जहाँ बहुत अधिक पारदर्शिता और ईमानदारी है और हम चाहते हैं कि ये ड्रेसिंग रूम आगे भी ऐसा ही बना रहे। मुझे लगता है कि हम अभी भी उस स्थिति में नहीं हैं जहां हम T20 वर्ल्ड कप तक पहुंचना चाहते हैं। तो ड्रेसिंग रूम काफ़ी अच्छा है, लेकिन चीज़ें अभी भी T20 के मुताबिक नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप में हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। लेकिन ये कह तो यही रहे हैं कि धीरे धीरे चीज़ों को बेहतर करना होगा। कोचिंग के रूप में भी उन्होंने कुछ चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि कोच के रूप में ये मेरे लिए शायद सबसे कठिन हिस्सा है, ये मेरी सबसे कठिन नौकरी है। कभी कभी जब मुझे पता होता है कि बेंच पर बहुत गुणवत्ता है और हर खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल होने का हकदार है, फिर भी आपको उस दिन के लिए सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन सोचकर सिर्फ 11 खिलाड़ियों को चुनना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप कैसे बोलेंगे खिलाड़ी को कि आप बाहर बैठे, लेकिन आप कोच के तौर पे कड़े फैसले लेंगे, कोच के तौर पे आप अपना रुख साफ रखेंगे। आपको साफ सीधी बात करने का हक होना चाहिए और साफ सीधा ही कहना चाहिए। उसके बाद खिलाड़ी पे होता है कि वो किस तरीके से इन सारी चीज़ों को हैंडल करता है। ऐसा नहीं है कि आप घुमा फिरा के बात कीजिए, डायरेक्ट बोलिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, खिलाड़ी भी उसे बेहतर तरीके से समझेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 ही खिलाड़ी जो है बैटिंग ऑर्डर में पक्के हैं और अगर देखा जाए तो उसके अलावा बैटिंग ऑर्डर जो है अभी तक बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हुआ है। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ओपनर्स को छोड़कर बल्लेबाजी क्रम ओवर रेटेड है, 2 सलामी बल्लेबाज परमानेंट है, बाकी मुझे लगता है कि सब कुछ अस्थिर है। दरअसल T20 क्रिकेट में रनों की संख्या मायने नहीं रखती बल्कि प्रभाव मायने रखता है। लोग कभी कभी गलत अनुमान लगा लेते हैं या बल्लेबाजी क्रम, रनों और इम्पैक्ट के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने कही है बैटिंग ऑर्डर को लेकर कि 2 ही खिलाड़ी ओपनिंग में सेट हैं, लेकिन बाकी कभी भी किसी को मौका मिल सकता है, वो जाके वहाँ बैटिंग कर सकता है। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए, उम्मीद है कि खिलाड़ियों को फिट रहने का महत्व पता चल जाएगा।
हमारे पास उस स्तर पर पहुंचने के लिए अभी भी 3 महीने हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो ये उन खिलाड़ियों को मैसेज है जो फिट नहीं है, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो 3 महीने हैं, आपके पास अल्टीमेटम मिल गया है कि आप लोग फिट हो जाइए अगर आपको वर्ल्ड कप खेलना है, नहीं तो आप टीवी पर बैठ के भी वर्ल्ड कप देख सकते हैं। गिल की कप्तानी और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का फॉर्मूला भी इन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम खिलाड़ियों के सामने जितना संभव हो सके उतनी कड़ी चुनौती रखते हैं। हमने शुभमन के साथ भी यही किया था जब उन्हें टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया। गिल ने कप्तान के रूप में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की। उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने सीरीज 2-2 से बराबरी की। सभी खिलाड़ियों को गहरे पानी में डाल देना चाहिए, तभी वो तैरना सीखेंगे। बात सिंपल है, जितना डीप पानी होगा उतनी जल्दी हाथ पैर मारेंगे, उतनी जल्दी खिलाड़ी ऊपर आएगा, और जितना कम पानी होगा, गहराई कम होगी, तो फिर तैरना तो सीख ही नहीं पाएगा। तो यही कह रहे हैं कि आप ज़्यादा कड़ी चुनौतियाँ खिलाड़ियों के सामने रखिए, तभी वो अपने आप को साबित कर पाएंगे, अपना बेस्ट जो है वो दे पाएंगे। वहीं एग्रेसिव टीम को लेकर भी कहा जा रहा है, चर्चा हो रही है कि बैटिंग लाइनअप बहुत एग्रेसिव है। तो वो कहते हैं कि देखिए, हमारी एग्रेसिव बैटिंग की बात की जाती है, लेकिन जस्सी यानी कि जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से गेंद डालता है पावर प्ले में, वो भी एग्रेसिव का पार्ट है। और हम सिर्फ एक पार्ट में एग्रेसिव नहीं, बल्कि एक पूरी टीम के रूप में एग्रेसिव दिखना चाहते हैं। तो ये तमाम बातें हैं जो गौतम गंभीर ने अपने इंटरव्यू में कही। रोहित शर्मा, विराट कोहली का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को लेकर कहा। खिलाड़ियों को कैसे तैयार कर रहे हैं गौतम गंभीर, किस तरीके से सोच है वर्ल्ड कप की, फिटनेस कितनी मायने रखती है, ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है, और कोचिंग उनके लिए भी कितना टफ जॉब है, ये भी उन्होंने कह दिया है। अब देखते हैं कि आने वाले 3 महीनों में टीम इंडिया के लिए गौतम गंभीर क्या क्या नए प्लान बनाते हैं और उससे कितना फ़ायदा टीम इंडिया को होता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।